अब हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है पीएच। इस पीएच टॉपिक के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि पीएच क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन सी मेथड्स यूज़ की जाती हैं और हमारे एवरीडे लाइफ में इस पीएच के क्या रोल हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पीएच क्या होता है। बच्चों, अगर हम इसका लैटिन वर्ड में इसका फुल फॉर्म देखें तो फुल फॉर्म होता है पोटेंज डी हाइड्रोजन। पोटेंज का मतलब होता है पावर, डी का मतलब होता है ऑफ और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो कहने का मतलब है कि किसी भी सोल्यूशन की, किसी भी एक्वा सोल्यूशन के एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर को अगर डिटरमाइन करना है तो पीएच का यूज़ किया जाता है। जैसे सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1909 में इसे इन्वेंट किया था। अब हम ये जानेंगे कि पीएच क्या होता है। पीएच नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10। किसी भी यूनिट, बेसिक यूनिट बेस जो होता है वो 10 लिया जाता है, क्योंकि log 10 1 होता है। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 टू डिटरमाइन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। जब किसी भी एक्वा सोल्यूशन के एसिडिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करना होता है तो हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का यूज़ करते हैं इन मोल्स पर लीटर, और अगर उसके बेसिक कैरेक्टर का डिटरमाइन करना होता है तो हम यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन मीन्स OH माइनस आयन लेते हैं इन मोल्स पर लीटर। और इस तरह से किसी भी सोल्यूशन की एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर को डिटरमाइन कर लिया जाता है। तो pH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 टू डिटरमाइन to express the hydrogen ion concentration in moles per liter, उसे हम pH कहते हैं। और इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग बेस 10। बेस 10 क्यों लिया जाता है? क्योंकि log 10 1 होता है एंड H प्लस आयन, अगर हमें उसके एसिडिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करना है तो हम यहाँ H प्लस लगा देंगे। अगर उसके बेसिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करना है, सोल्यूशन के बेसिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करना है तो हम यहाँ OH आयन्स लगा देंगे, OH माइनस आयन लगा देंगे, जिससे कि उसको उसकी एसिडिटी और उसकी बेसिसिटी या बेसिक कैरेक्टर के बारे में पता चल जाता है। वैसे बेसिकली अगर कोई न्यूट्रल सोल्यूशन है तो उसका pH हमेशा 7 होता है। अगर कोई एसिडिक सोल्यूशन है तो उसका pH लेस देन 7 होता है, 7 से कम होता है। और बेसिक सोल्यूशन के लिए pH हमेशा 7 से ग्रेटर होता है। बच्चों, हम ये जानेंगे कि किसी भी सोल्यूशन की, किसी भी एक्वा सोल्यूशन की एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर, या हम कहने का मतलब है कि किसी भी एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन की अगर हमें स्ट्रेंथ को मेज़र करना है तो वो कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। तो देयर आर 2 मेथड्स टू मेज़र द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। किसी भी एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए 2 मेथड्स होती हैं। फर्स्ट होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड सेकंड होता है pH मीटर स्केल। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। Universal indicator is a mixture of number of indicator which shows different colors at different pH values। अगर हम नंबर ऑफ़ इंडिकेटर का एक ऐसा मिक्सचर बना दें जिसमें डिफरेंट pH वैल्यूज़ पर डिफरेंट कलर शो हों, वो दिखाई दें, तो उन्हें हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। जैसे अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की एक स्केल को देखें तो हमें पता चलता है कि अगर कोई उसमें अगर रेड जो कलर आएगा, जो एक्सट्रीम लेफ़्ट में होता है रेड कलर, वो वेरी एसिडिक सब्सटेंस को बताता है। बीच में वो कलर आते हैं ऑरेंज या येलो, तो वो एसिडिक सोल्यूशन को बताते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है। इसी तरह से आप देखेंगे कि एक्सट्रीम राइट में जो है वो पर्पल कलर आता है, तो पर्पल कलर वेरी बेसिक सब्सटेंस को बताता है। इसी तरह से उसके एक्सट्रीम राइट से थोड़ा सा पहले ब्लू कलर दिखाई देता है उस यूनिवर्सल इंडिकेटर में, जो कि बेसिक सब्सटेंस को इंडिकेट करता है। और बीच में ग्रीन कलर का जो कलर कॉम्बिनेशन आता है, ग्रीन कलर का एक कलर शो होता है जो ये बताता है कि वो सब्सटेंस न्यूट्रल है। बच्चों, हम बात करेंगे pH मीटर स्केल की।
पीएच मीटर स्केल एक ऐसी स्केल होती है विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए एज वेल एज हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए एक स्केल का यूज़ किया जाता है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। और आप यहाँ पर एक पीएच स्केल देख रहे होगे जिसमें आप यहाँ पर ये देख रहे होगे इसमें 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखे होते हैं, जिसमें पीएच जो 7 है वो न्यूट्रल सोल्यूशन को डिटरमाइन कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन पीएच हमेशा क्या होता है, 7 होता है। तो पीएच अगर 7 आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो न्यूट्रल सोल्यूशन है। इसी तरह से अगर हम इस साइड में जाएंगे, लेफ़्ट की ओर जाएंगे, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा और राइट साइड में जाने पर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा। तो कहने का मतलब है हायर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सोल्यूशन मोर एसिडिक इज़ द सब्सटेंस। जितना सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होता जाता है वो सब्सटेंस उतना ही एसिडिक होता जाता है और उसका पीएच उतना ही ज़्यादा गिर जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। यही सेम केस बेसिक कैरेक्टर के लिए भी यूज़ होता है। जितना ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन किसी सोल्यूशन में बढ़ता जाएगा उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ही बढ़ता जाएगा और उसकी बेसिसिटी भी बढ़ती जाएगी। बच्चों हम बात करेंगे कि इस पीएच के हमारे एवरीडे लाइफ में क्या रोल है। तो अगर हम इनको समझें तो सबसे पहला इनका रोल होता है इन बायोलॉजिकल सिस्टम, और बायोलॉजिकल सिस्टम में ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट सभी कोई आते हैं। तो अब इनको हम समझेंगे कुछ एग्जांपल से कि ये किस तरह से पीएच इनकी वैल्यू हमारे लाइफ को, हम प्लांट्स को अफेक्ट करती है। तो जैसा कि अगर हम ह्यूमन बींग और एनिमल की बात करें तो बच्चों हमारी जो बॉडी होती है वो पीएच रेंज 7.0 से 7.8 के बीच में सरवाइव करती है। अगर हमारी बॉडी का पीएच 7.0 से कम हो जाता है, 7 से कम हो जाता है और 7.8 से ज़्यादा बढ़ जाता है, राइज हो जाता है, तो हमारी बॉडी इस इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाती है। कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी को इस इन्वायरमेंट में सरवाइव करना कठिन हो जाता है। इसी तरह से आपने ये भी देखा होगा, पढ़ा होगा, एसिड रेन के बारे में सुना होगा कि जब भी रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो वो एसिड रेन बन जाती है। अब इसी तरह बायोलॉजिकल सिस्टम में अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ, कोई भी प्लांट्स अपनी हेल्दी ग्रोथ तब देता है जब उस सॉइल का, उस एरिया की सॉइल का पीएच ना तो ज़्यादा एसिडिक हो ना ही ज़्यादा एल्कलाइन हो। तभी उसमें सॉइल जो है, सॉइल का पीएच भी मेंटेन रहता है, उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहती है और वहाँ उस सॉइल में उगने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो हेल्दी रहते हैं। बच्चों हम दूसरा यूज़ की बात करेंगे, दूसरे रोल की, वो होता है इन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका पीएच किस तरह से का क्या रोल है इन डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम फूड खाते हैं तो उसका डाइजेशन होता है और डाइजेशन में स्टमक में HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जब हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो मोर और मोर एसिड हमारे स्टमक में बनने लगता है, जिसके कारण जो फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता है और हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और हम इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होने के कारण हमें क्या करना पड़ता है कि उससे रिलीफ पाने के लिए हम कुछ एंटा एसिड का यूज़ करते हैं। एंटा एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जैसे कि हम कुछ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसको जो है कंज्यूम करते हैं, जिसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि हम कुछ जेलुसिल का एक बॉटल आती है पिंक कलर की, उसको एक चम्मच ले लेते हैं, या फिर पिंक कलर की पिल्स आती हैं उनको भी यूज़ करके हम एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जो कि एक एंटा एसिड की तरह एक्ट करता है। थर्ड होता है टूथ डिके कॉज्ड बाय द एसिड। हमारे दांतों के डिके होने में भी पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि जो टूथ एनेमल होते हैं, ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, वाटर में घुलता नहीं है।
लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं या हमारे दांतों में लेफ़्ट ओवर फूड रह जाता है, बच जाता है, फूड रह जाता है, हम उसे अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि जो फूड रह जाता है या चॉकलेट या स्वीट्स ज़्यादा खाने से वो क्या होते हैं कि वो फूड डिग्रेड होने लगता है, और डिग्रेड होकर माउथ का जो पीएच है वो क्या हो जाता है, जब 5.5 से कम होने लगता है तो टूथ डिके स्टार्ट्स हो जाता है। सपोर्ट होता है सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी केमिकल वॉरफेयर के अगेंस्ट एक सेल्फ डिफेंस रखते हैं। जैसे कि बच्चों, आपने देखा होगा कि जो एंट बी होती हैं वो, या फिर प्लांट्स ऑफ नेटल प्लांट्स की लीव्स होती हैं, वो उनके पास जाने पर या फिर एक्सीडेंटली वो क्या होते हैं कि हमारी बॉडी में मिथेनोइक एसिड, जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, वो इंजेक्ट कर देती हैं, जिससे जिस एरिया में वो स्टिंग करती हैं उस स्ट्रंग एरिया में एक पेन और इरिटेशन होने लगती है और वो स्वेल हो जाता है। अगर हमें उससे रिलीफ चाहिए तो हम वहाँ पर एक कोई माइल्ड बेस लगा दें। लेने का मतलब है कि अगर बेकिंग सोडा वहाँ पर उस स्ट्रंग एरिया में लगा देते हैं, देन वी गेट्स रिलीफ, हमें रिलीफ मिल जाती है। इसी तरह से अगर हम इसके रोल की ओर बात करें तो रिगेनिंग द शाइन ऑफ टार्निस्ड कॉपर वेसल बाय यूज़ ऑफ एसिड। हम कॉपर वेसल की जो टार्निस्ड का मतलब होता है कि जो कॉपर वेसल्स होते हैं, तांबे के जो बर्तन होते हैं, उनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो क्या होते हैं, ज़्यादा यूज़ करने के बाद उसकी शाइन ख़त्म हो जाती है और वो डल हो जाते हैं। तो ये टार्निस्ड होने के, कॉपर वेसल के टार्निस्ड होने का कारण क्या होता है कि उनके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की एक बेसिक लेयर कोट हो जाती है, उसकी लेयर जड़ जाती है, जिसके कारण वो अपनी शाइन को धीरे धीरे खो देते हैं। तो अब अगर हम उसे एसिड से रब कर देते हैं, कॉपर वेसल के सरफेस को एसिड से रब कर देते हैं, तो वो फिर से अपनी शाइन को रिगेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि एसिड जो है वो कॉपर ऑक्साइड को डिज़ोल्व कर देते हैं, घोल देते हैं, जिससे उनके ऊपर की जो लेयर होती है वो ख़त्म हो जाती है, रिमूव हो जाती है और वो अपनी शाइन को रिगेन कर लेते हैं। इसी में बच्चों एक क्वेश्चन ऐसे अराइज होता है कि जो कॉपर वेसल्स होते हैं इनमें एसिड को नहीं रखा जाता। तो क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि कॉपर या जो भी दूसरे यूटेंसिल्स होते हैं उनमें उनमें एसिड या जैसे कि कहते हैं दही नहीं जमा सकते। तांबे के बर्तनों में या कोई भी इसी तरह के बर्तन होते हैं, ब्रास वेसल्स में, इसमें दही नहीं जमाते। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी जैसे सोर्स सब्सटेंस हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। अगर हम इन्हें कॉपर वेसल्स में रखेंगे तो ये उनके साथ मिलकर एक टॉक्सिक सब्सटेंस बना लेते हैं जो कि हमारे खाने योग्य नहीं होते, विच इज़ नॉट फिट, यानी कि दे आर अनफिट फॉर कंजम्पशन, हमारे लिए खाने के योग्य नहीं होते हैं। इसलिए हम जितने भी सोर सब्सटेंस हैं या एसिडिक सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम कॉपर के वेसल्स में नहीं रखते हैं।